तो आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023। और आज का जो कि चैप्टर होगा दोस्तों, कोरोना प्रभाव एवं स्किन प्रभाव। ठीक है, यानी कि कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में जरूर इन तक बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यानी कि सभी का लिंक आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोरोना के संबंध में कौन सा कथन सही, यानी कि कोरोना जो होता है उसके संबंध में क्या सही है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि कोरोना ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ाता है, तो दक्षता ये बढ़ाता नहीं है, क्या होता है यानी कि हानि होता है, तो दक्षता क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यानी कि कम हो जाता है। बी में है कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर होता है, एकदम होता है भाई। सी में कह रहा है कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पे नहीं होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पे क्या होता है, कोरोना होता है। डी में है कोरोना में रेडियो व्यवधान नहीं होता है। ठीक है, कोरोना में रेडियो व्यवधान होता है। देखिए, यानी कि सही कथन हमको चुनना है, तो सही कथन ये है कि कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पे होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोरोना प्रभाव अधिकतम होता है, क्या कह रहा है, यानी कि कोरोना प्रभाव कह रहा है। और यानी कि कोरोना प्रभाव जो यानी कि सबसे ज़्यादा देखा गया है ना, कौन सा मौसम में देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए कोरोना प्रभाव, तो ये जो देखा गया है दोस्तों, यानी कि आर्द्र मौसम में देखा गया है। ठीक है, यानी कि आर्द्र मौसम में, ठीक है ना, आर्द्र मौसम में देखा गया है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, आर्द्र मौसम, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि बी में क्या, सूखा मौसम, सूखा मौसम में नहीं होता है, नहीं गर्मी मौसम में होता है, नहीं सर्दी मौसम में होता है, ये यानी कि आर्द्र मौसम में होता है, जिस टाइम यानी कि बर्फ़ गिरता है या थोड़ा ज़्यादा हवा चलता है उस टाइम, यानी कि नमी की मात्रा जिस टाइम यानी कि ज़्यादा रहता है ना, उस टाइम यानी कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सामान्य ताप तथा दाब पर यानी कि चिकने बेलनाकार चालक से कोरोना होना प्रारंभ होता है जब चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाती है। यानी कि कितना विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाती है तो कोरोना यानी कि दिखना या बनना चालू हो जाता है। ठीक है ना, या दाब चिकने बेलनाकार सतह से कोरोना होना प्रभाव, यानी कि प्रभाव जो होता है वो चालू हो जाता है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों, ये प्रभाव जो यानी कि 21 किलो वोल्ट, ठीक है, प्रति यानी कि सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। ठीक है ना कोई शिफ्ट में आप लोग जरूर देखिएगा, हो सकता है सभी शिफ्ट में पूछ दे, 2-3 शिफ्ट में पूछ दे, तो जानना जरूरी है। ये जो होता है यानी कि 21 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, MM वाला मत टिक कीजिएगा, सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है 21.1 किलो वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पिक में है, तो पिक में नहीं होता है, ओनली फॉर जो है ये RMS में होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृश्य क्रिस्टल वोल्टता होता है। ठीक है, दृश्य क्रिस्टल वोल्टता जो होता है क्या है वो हमको बताना है। तो देखिए, यानी कि दृश्य क्रिस्टल वोल्टता जो होता है, ठीक है, एक मिनट दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन पर फिर से आने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, सामान्य ताप कह रहा है, तो ऑप्शन ए में यानी कि 21 पॉइंट यानी कि 1 होता है, क्या होता है, 21.1 होता है। RMS में नहीं होता है दोस्तों, यानी कि एवरेज में होता है, क्या होता है, RMS में नहीं, एवरेज में होता है। ठीक है ना, 21.1 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाला तो मानना ही, लेकिन एवरेज वैल्यू होता है, माफ़ कीजिएगा दोस्त, ये कोरोना वाला हमसे पूछ रहा था, है ना। आज का अगला प्रश्न दिया है, सामान्य ताप तथा दाब पर यानी कि चिकने बेलनाकार चालकों से कोरोना होना प्रारंभ होता है जब चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है यानी कि 21.1 किलो वोल्ट और एवरेज वैल्यू होता है, क्या होता है, एवरेज वैल्यू, और प्रति में यानी कि सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है 21 किलो वोल्ट, 21 नहीं होता है, सिर्फ 21.1 किलो वोल्ट होता है। ये में दिया है 21.1, लेकिन ये पिक वैल्यू में, तो पिक वैल्यू में नहीं होता है, नहीं RMS वैल्यू में होता है, MM में तो कभी होगा नहीं, वैसे पहले ही काट दें उसको। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, दृश्य क्रिस्टल वोल्टता होता है, दृश्य क्रिस्टल वोल्टता के बारे में हमको बताना है। और ये जो वोल्टता दोस्तों होता है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि विध्वंसकारी क्रिस्टल वोल्टता से कम होता है, इससे कम नहीं, इससे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। विध्वंसकारी वोल्टता से अधिक होता है, क्रिस्टल वोल्टता से अधिक होता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया है, कोरोना हानि के कारण लाइन धारा ली जाने वाली धारा है। ठीक है, कोरोना हानि के कारण जो लाइन धारा ली जाने वाली कोरोना हानि के कारण लाइन धारा जो लिया जाता है, ठीक है, वो कौन सा धारा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये धारा जो होता है जैवक्रिय क्या है, नहीं है। ठीक है, जैवक्रिय ये धारा जो है यानी कि नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फेराटी प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है। ठीक है, फेराटी प्रभाव कारण, फेराटी इफेक्ट कह लीजिए। ठीक है ना, इफेक्ट कह लीजिए। और दोस्तों यानी कि ये जो होता है ना, और ये जो होता है वो संधारित्र के कारण होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, प्रयुक्त के कारण नहीं होता है, नहीं प्रतिरोध के कारण होता है। ये जो होता है संधारित्र के कारण, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ठीक है, यानी कि कोरोना यानी कि मुख्य रूप से किसके कारण होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि कोरोना जो होता है, ठीक है, ये होता है आपको आयनीकरण के कारण, आयनीकरण के कारण यानी कि कोरोना होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है, यानी कि संवहन के कारण नहीं होता है, नहीं विकिरण के कारण होता है, नहीं डी आयनीकरण के कारण होता है। ये जो होता है आयनीकरण के कारण, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संचालन लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाह होता है, यह कथन क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोर पे जो है, यानी कि चालक की सतह की अपेक्षा कोर पे यानी कि ज़्यादा धारा जो प्रवाहित होता है, तो उसको एस्किन इफेक्ट कहा जाता है। कौन सा, एस्किन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना, एस्किन प्रभाव कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एस्किन प्रभाव। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, संचालन लाइन में भार रहित अवस्था में धारा का कारण है। ठीक है, यानी कि धारा का जो कारण है क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, धारा का जो कारण होता है दोस्तों, लाइन की धारिता होता है। क्या होता है, ठीक है, लाइन की यानी कि धारिता होता है। ऑप्शन किस में दिया है, लाइन की धारिता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कोरोना डिस्चार्ज आमतौर पर डैश रंग में होता है। तो दोस्तों यानी कि कोरोना जो होता है, ठीक है ना, यानी कि कोरोना जो होता है, और इसका अगर रंग की बात किया जाए तो इसका रंग जो है मैन्युअली आपको यानी कि देखने को मिलेगा बैगनी कलर का। किस कलर का, यानी कि बैगनी कलर का। ऑप्शन किस में दिया है, काला तो नहीं दिखाई देता है यार, नहीं काला दिखाई देता है, नहीं पीला दिखाई देता, नहीं भूरा दिखाई देता है, ये ओनली फॉर बैगनी कलर का दिखाई देता है, यानी कि वायलेट कलर का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कोरोना नुकसान न्यूनतम होता है। तो दोस्तों यानी कि कोरोना नुकसान जो यानी कि न्यूनतम होता है वो हमको बताना है। और कोरोना नुकसान जो यानी कि सबसे कम होता है, ठीक है, वो यानी कि मोनोपोलर HVDC में कम होता है। मोनोपोलर HV यानी कि DC जो लाइन होता है उसमें यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी कि निम्न में से कोरोना का प्रभाव है, ठीक है, यानी कि कोरोना का जो प्रभाव है वो क्या है वो हमको बताना है। और यानी कि कोरोना का जो प्रभाव है दोस्तों ये है, यानी कि बढ़ी हुई बिजली हानि है। क्या है, यानी कि बिजली में जो हानि होता है वो बढ़ जाता है ना, एक अलग बिजली हानि बढ़ जाता है, उसी को यानी कि कोरोना कहा जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे कोरोना आपको देखने को मिलेगा वायलेट कलर का। तो ऐसा जो दिया है ऑप्शन ए में कह रहा है बढ़ी हुई प्रेरण नहीं है दोस्तों, बढ़ी हुई प्रक्रिया भी नहीं, ये बढ़ी हुई यानी कि बिजली हानि है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कोरोना का एकमात्र लाभ यह है कि ओजोन गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, बी में कह रहा है कि सर्ज के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है। ये भी कार्य, इसका कार्य मैन है। लाइन की भोलता की जवकड़ी बनाए रखता है, जवकड़ी नहीं बनाता है। एक मानव मन भावन चमकदार चमक पैदा करता है, ये तो पैदा करता है लेकिन ये लाभ नहीं है, ये क्या है तो हानि है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये सर्ज के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यता यानी कि
त्वचिक प्रभाव होता है, ठीक है, यानी कि सामान्यतः यानी कि जो त्वचिक प्रभाव होता है ठीक है, वो हमको बताना है। और यानी कि त्वचिक प्रभाव जो है यार, ठीक है, वो मेनली जो यानी कि देखा गया है, ठीक है ना, त्वचिक प्रभाव जो मेनली देखा गया है वो चालक में ओनली 4 होता है। किस में होता है? चालक में होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? चालक, कुचालक में नहीं होता है, नहीं अर्धचालक में होता है यानी कि सबसे अधिक की बात किया जाए तो चालक में, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कंडक्टर अपने कोर की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित करता है, इस घटना को क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस घटना को जो कहा जाता है, यानी कि चालक के अपेक्षा यानी कि कोर पे जो ज़्यादा यानी कि धारा प्रवाहित होता है, इसको यानी कि त्वचा प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वचा प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? त्वचा प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होएगा, फेराटी प्रभाव नहीं कहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कंडक्टर अपने कोर की तुलना में सतह पर जब धारा ज़्यादा होगा तो यानी कि त्वचा प्रभाव, अगर सतह पर कम है और कोर पे ज़्यादा है तो यानी कि फेराटी प्रभाव होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाएगा और उसमें आप लोग कन्फ्यूज होइएगा। इसी के लिए हम ये क्वेश्चन कराए हैं, तो कन्फ्यूज आज से नहीं होना है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निकटता प्रभाव मुख्यतः निर्भर करता है। कौन सा प्रभाव कह रहा है दोस्तों? यानी कि निकटता प्रभाव, ठीक है। और ये प्रभाव जो यानी कि डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये प्रभाव जो यानी कि निर्भर करता है, ये आपको यानी कि निर्भर करता है आवृत्ति पर भी निर्भर करेगा, कंडक्टर के बीच की दूरी पे भी निर्भर करेगा और तुलनात्मक भेदन पे भी निर्भर करेगा। तो यानी कि सभी पे ये निर्भर करता है। तो सभी वाला ऑप्शन जो दिया है डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगामी प्रश्न पे बात करते हैं। आगामी प्रश्न दिया है ट्रांसमिशन लाइन को कम करने के लिए ट्रांसपोज किया जाता है। तो यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को कम करने के लिए ट्रांसपोज किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसपोज जो किया जाता है मेनली जो है दूर संचार लाइन के हस्तक्षेप से बचने के लिए, ठीक है ना, यानी कि बचने के लिए इसको जो है यानी कि ट्रांसपोज किया जाता है। ए में कह रहा है फेराटी प्रभाव के लिए, तो इसके लिए नहीं ट्रांसपोज करते, नहीं त्वचा प्रभाव के लिए, निकटता प्रभाव के लिए, दूर संचार लाइन के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए इसको यानी कि ट्रांसपोज किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि त्वचा का प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि त्वचा का प्रभाव जो निर्भर करता है वो हमको बताना है। और यानी कि त्वचा का प्रभाव जो निर्भर करता है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पे भी, फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करेगा, कंडक्टर का पारगम्यता पे निर्भर करेगा, यानी कि सभी पे ये डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है एक कंडक्टर में त्वचा का प्रभाव अनुपातिक होता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि कंडक्टर का, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है ना, कंडक्टर का, ये कंडक्टर का यानी कि पावर में या तो यानी कि 3/2 होगा, ओके, और नहीं तो यानी कि या तो 3/2 होगा, क्या दोस्तों, या तो कंडक्टर, क्या कह रहा है क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कर। एक कंडक्टर में त्वचा का प्रभाव अनुपातिक होता है, यानी कि अनुपातिक जो होता है दोस्तों, सॉरी, यानी कि इसका जो अनुपातिक होता है, ठीक है ना, ये मेनली जो अनुपातिक होता है, ठीक है, यानी कि कंडक्टर का व्यास का 1/2 यानी कि 2 होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न जरूर कोई ना कोई शिफ्ट में आपको मिलने वाला है, तो उससे यानी कि घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेटफॉर्म का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सभी पे आप लोगों को यानी कि अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।